नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में संज्ञा की क्लास लेकर आया हूं, तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था जातिवाचक कौन कौन से शब्द होते हैं, समूहवाचक कौन कौन से शब्द होते हैं और पदार्थवाचक कौन कौन से शब्द होते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाववाचक। तो हेडिंग बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। देखिए, इसकी कुछ पहचान होती है। एक तो ये होता है भाववाचक संज्ञा एक वचन, ये तो मैंने पहले ही बताया था। दूसरी बात ये है कि भाववाचक जो संज्ञा होती है इसको हम महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। और तीसरी बात इसकी ये है कि इसको ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। ना ही, लिख दे रहे हैं, ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। छुआ जा सकता है। जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा को छुआ नहीं जा सकता है और ना ही इसे देखा जा सकता है कि बुढ़ापा कब आ गया। महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी। ईमानदारी जैसे बीमारी। इसको हम महसूस कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। आइए कुछ संज्ञाएं हैं, उनसे हम जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे जातिवाचक बनाएंगे एक संज्ञा से, जैसे है लड़का। इसमें पन शब्द लगाएंगे तो बन जाएगा लड़कपन। जैसे एक सर्वनाम है सर्वनाम, जैसे है अहम। इसमें लगाएंगे कार शब्द तो बन जाएगा अहंकार। जातिवाचक लड़का था, इसमें पन लगा दिया तो भाववाचक बन गया लड़कपन। सर्वनाम था अहम, उसमें कार लगा दिया तो बन गया अहंकार। एक देखिए विशेषण। जैसे भला। भला में आई शब्द लगाएंगे तो बन जाएगा भलाई। तो ये भाववाचक बन गया। जैसे क्रिया विशेषण है एक शब्द, क्रिया विशेषण।
परस्पर, परस्पर में आ लगाएंगे तो बन जाएगा पारस्पर्य, पारस्पर्य। जैसे एक अव्यय शब्द है निकट, इसमें आ शब्द लगाएंगे तो ये बन जाएगा नैकट्य, नैकट्य। ये सभी बन गई हमारी भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञा बना दिया, सर्वनाम से हमने भाववाचक संज्ञा बना दिया, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना दिया और क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना दिया और अव्यय शब्दों से भी हमने भाववाचक संज्ञा बना दिया। आइए आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन कैसे करते हैं। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन कैसे करते हैं। आइए जैसे एक उदाहरण लिखते हैं देश में जयचंदों की कमी नहीं है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जो ये जयचंद शब्द है ये शब्द किसी का नाम नहीं है। जयचंद मीन्स आप समझ रहे होंगे, बदमाश होता है गुलाम। तो ये जातिवाचक है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ये लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जातिवाचक है। तो देश में जयचंदों की कमी नहीं है। एक और देखिए, अब तो घर घर में रावण मिलते हैं। यहाँ पर समझिए, अब तो घर घर में रावण मिलते हैं। ये जो रावण शब्द लग रहा है, ये लग रहा है व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये उस रावण का नाम नहीं है। यहाँ रावण एक जातिवाचक शब्द है। रावण का मीन्स होता है दुष्ट। यहाँ यही सेंस लग रहा है, आताताई। अब तो घर घर में रावण मिलते हैं, तो ये लग रहा है कि व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ से जातिवाचक शब्द निकल रहा है। जैसे एक और बहुत प्यारा उदाहरण है, उसको देखते हैं। कालिदास यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर भारत के शेक्सपियर हैं। तो कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। ये शेक्सपियर आप समझ रहे होंगे, नाम है शेक्सपियर का, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इनको शेक्सपियर भारत के लोगों के द्वारा कहा गया उपाधि है। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। ये इनका नाम किसी का नाम नहीं है। इनको
इस नाम से संबोधित करते हैं, एक उपाधि सी समझिए। बात समझ में आ रही होगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने जो मैंने पढ़ाया आपने उसको भली भांति समझ रखा होगा, और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी। लेकिन यदि कोई गलती है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हम उसका निवारण अगली क्लास में कर सकें। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज ये क्लास यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।